एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में। जो उत्तर प्रदेश के कोई भी फॉर्म अगर डाल रहे हैं, कोई भी क्या, अभी तो ग्रुप गा के लिए यानी ग्रुप सी के लिए जो है वो आया है। वहाँ पे अगर आप कोई भी फॉर्म डाल रहे हैं ग्रुप सी का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी पास करना पड़ेगा। तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, क्या तुम्हारा भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ये भाग नंबर 4 है, यानी कि 3 भाग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, हिंदी की, इकोनॉमी की और उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की। ठीक है, आपको वहाँ से सारी लिंक प्राप्त हो जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाके एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। अगर आप बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ ये जो है ये आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। कहाँ पर, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना होगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखें तो पहला प्रश्न क्या बन रहा है, तो पहला प्रश्न जो बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925 को। कब? 27 सितंबर 1925 को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि कब, 27 सितंबर 1925 को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों नागपुर में है। कहाँ है, तो नागपुर में है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार। तो आपको केशव बलिराम केवल याद रखिए, वो थोड़ा बोलने में उटपटांग पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको आप मत ध्यान रखिए। बस केशव बलिराम याद रखिए, यही आपके सामने आने वाला है और आपको यही लगा देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ, तो भारतीय जनसंघ का स्थापना जो है वो हुआ 21 अक्टूबर 1951 में। कब? 21 अक्टूबर 1951 में। कब? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 अक्टूबर 1951 में। अगर आपसे पूछे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। तो कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो नई दिल्ली में आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल है। कमल का फूल क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है। अगला प्रश्न आपके सामने, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है आम आदमी पार्टी की स्थापना जो है वो हुई थी 26 नवंबर 2012 में। कब? 26 नवंबर 2012 में हुई थी। तो आपको ये याद रखना है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 में। अब अगला आपसे पूछ ले कि भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन था। लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन था, तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या इनका पूरा नाम क्या है, भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या? भीमराव रामजी अंबेडकर है। इन्होंने ही ये ही पहले, भारत के पहले क्या थे, विधि न्याय के मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु क्या होनी चाहिए। अल्पतम मतलब कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु जो आपकी है वो आपकी कम से कम 25 साल होनी चाहिए। आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। अब आज का आखिरी प्रश्न जो आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु कितनी चाहिए। मतलब राज्यसभा का अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितनी आयु चाहिए, उसके लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 दे दिए गए हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वहाँ पे आप जाके पूरे चैनल पर हमारे साथ मिलकर आप तैयारी कर सकते हैं। अब की बार यूपी ट्रिपल एससी पीईटी पार, ये याद रख लो। और जितने भी प्रश्न आपके सामने आते हैं उनको रट लो। किसी भी तरीके से आपको नौकरी चाहिए, 2021 के लास्ट तक आपको नौकरी आपके हाथ में होगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।